हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए, मैंने कैटेगराइज किया सम, एवरेज, परसेंटेज, मैक्स, मिन, काउंट। ये बेसिक्स हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ये वैल्यू सम करनी है आपको, इक्वल टू सम फार्मूला यूज़ करेंगे, सम, देन सेलेक्ट कर लेंगे और ये 570। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगा, आप पूरा वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक फिल भी। उसके बाद अल्ट प्रेस करिए और देन ये इक्वल टू प्लस वाला जो बैक स्पेस के बगल में इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये शॉर्ट फार्मूला है। अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज सेलेक्ट कर लिए पूरा, देन क्लोज। देखिए 72 एवरेज आ रहा है इसका। अब हमें परसेंटेज निकालना है। लेट्स सपोज ये हमारे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें इसका परसेंटेज, टोटल परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू सम, ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल वैल्यू कितनी है? 500। अगर एक सब्जेक्ट में 85 आया तो टोटल इसकी रही होगी, टोटल वैल्यू एज्यूम करते हैं कि 100 है। तो टोटल एक सब्जेक्ट में 100 है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट में 500 डिवाइडेड बाय 500 ब्रैकेट क्लोज, इनटू परसेंटेज निकालना है, इनटू 100। 83.2 परसेंटेज इसका आ गया कैलकुलेशन। अब इसमें मैक्सिमम परसेंटेज निकाला। मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? इक्वल टू मैक्स, सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज। मैक्सिमम जो 80% है, अब देखिए लिस्ट में से। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, तो हम मिन यूज़ करेंगे और वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए छोटा टेबल है, इसलिए ये फाइंड आउट करना इजी हो रहा है। बट अगर बड़े टेबल में आपको फाइंड करना हो कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, या मिनिमम परसेंटेज किसका है, या सबसे कम परसेंटेज किसका है। इसी तरह से मैक्सिमम के लिए भी, अगर टेबल बड़ा है, डेटाबेस बड़ा है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, तो उसमें फाइंड करना डिफिकल्ट होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसी तरह से काउंट है। अगर मान लीजिए आपके पास ये नंबर ऑफ लिस्ट है और उसको काउंट करना है कि कितने नंबर लिस्ट हैं, तो ईजिली आप काउंट न्यूमेरिक नंबर्स, अगर नंबर्स हैं तो उसके लिए काउंट करेंगे, अगर अल्फ़ाबेट है तो उसके लिए काउंटर यूज़ करेंगे। काउंट ऑल इक्वल टू, देखिए मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। काउंट ए यूज़ कर दें, काउंट ऑल सेलेक्ट करिए, ठीक है, और देन एंटर। तो कैलकुलेट 5 बता दिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं काउंट यूज़ करता, इक्वल टू काउंट, और सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको और ब्रैकेट क्लोज, आप देखेंगे 0 आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ाबेट नेम्स को काउंट नहीं कर रही है, नंबर्स को काउंट करेगा। हमेशा याद रखें, काउंट है बस नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, नंबर ही यूज काउंट करता है। तो इक्वल टू काउंट, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए 5। अगर इसी तरह से नंबर ऑफ लिस्ट दी हुई है और उसमें एम्प्लॉय आईडी दिया है, आपको काउंट करना कि टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, कितना काउंट है, तो आप काउंट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। Thank you very much for watching my video, and please like, share and subscribe for more learning. Thank you.